चलिए करिए वाला सवाल। चलिए भाई एफबीडी बनाएंगे तो हो जाएगा सवाल। तो एफबीडी बना लेते हैं फिर। तो अपन वो वाले से करते हैं, दोनों का सेपरेट सेपरेट एफबीडी वाला है ना। ओके, तो ये हो गया अपना ब्लॉक ए 1 kg वाला। 1 kg वाला ब्लॉक बड़ा है, 2 kg वाला छोटा है, हो जाता है ऐसे कभी कभी। एक लकड़ी का होगा, एक लोहे का होगा। खैर चलो, कैसे करें एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी बनाते हैं पहले ए वाले का एफबीडी बनाएंगे तो वाई डायरेक्शन में लगेगा, नीचे 10 लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। लेकिन ठीक है, वो हमसे पूछा ही नहीं है तो मैं बताता भी नहीं हूँ। जब जरूरत पड़ेगी बनाने की तब बनाने पड़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो मैंने बता दिया कि भाई इधर से 12 लगेगा। कैसे पता लगा? डायग्राम में दे रखा है कि इधर से 12 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब ए बी को धक्का मारेगा तो बी ए को भी धक्का मारेगा। ये ए और बी के बीच का नॉर्मल है, इसको मैंने दे दिया नाम एन ए बी। ठीक है, ओके। अब बी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो ए ने जो बी पे धक्का मारा है वही वाला फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, ऐसा। अब दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हैं ना। और 12 से धक्का पड़ रहा है तो जितने से ये चलेगा उतने से बेचारा ये भी चलेगा। भाई अगर ये आगे निकल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता ये आगे निकल जाए, तो कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा। और अगर बी वाला धीरे चले और ए वाला तेज चले तो ए आगे निकल जाए बी पीछे रहे, तो मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि बी जो है ए को तोड़ के अंदर घुस जाएगा। पर ऐसा भी नहीं हो सकता, तो मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, सेम एक्सलेशन से चलेंगे। तो दोनों के एक्सलेशन सेम है, मैंने हम दोनों का एक्सलेशन आगे की तरफ ए मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्सलेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, है ना। तो इसमें देखो, तो यहाँ पे एक्सलेशन आगे की तरफ है तो आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो 12 आगे लग रहा है तो 12 एन ए बी पीछे लग रहा है तो माइनस एन ए बी बराबर एम ए। तो मास है 1, एक्सलेशन हो गया ए। दूसरे वाले ब्लॉक पे क्या इक्वेशन बनेगी? यहाँ पे तो एक ही फोर्स है तो ठीक है भाई, एन ए बी बराबर मास 2 इंटू ए। दूसरी इक्वेशन क्या करे, दोनों इक्वेशंस को सम कर देते हैं। एन ए बी से एन ए बी कट गया, ये बन गया 12 बराबर 3a। तो एक्सलेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई लोगों ने तो निकाय मान के एक ही लाइन में एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया होगा, पूरे को एक सिस्टम मान के, है ना। वो भी ठीक है। अब हमें एन ए भी निकालना है तो ए को किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से एन ए बी बराबर आ जाएगा 8 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत है क्या, या आ गया समझ में अच्छे से? ये क्वेश्चन है, इस बार 3 ब्लॉक है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन बताना है, और ए और बी के बीच में नॉर्मल कितना होगा, बी सी के बीच में नॉर्मल कितना होगा, ये बताना है। उस वाले मेथड से तो लगातार 2-3 क्वेश्चन कर लिए हमने अलग अलग एफबीडी बना के। इसको मैं मेथड 2 से कर रहा हूँ, पूरे को एक सिस्टम मान के वाला, है ना। तो पूरे को जब मैंने एक सिस्टम माना, इस पूरे को मैंने एक सिस्टम माना, तो इन पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, बाहर से 20 न्यूटन। बाकी सब जो एन लग रहे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं, वो तो इंटरनल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एफ नेट लिख सकता हूँ 20। मास कितना हो जाएगा 5 + 3 + 2 इंटू ए। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सलेशन निकाल दिया मैंने, 2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, एन ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है और बी और सी के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है। तो पहले मैं ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स निकालता हूँ। तो मुझे किसका एफबीडी बनाना पड़ेगा? ए का एफबीडी मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैंने ए का एफबीडी बनाया, ठीक है। तो ये ए का एफबीडी है, ए का मास है 5 किलो और इधर से लग रहा है 20 न्यूटन। एक्सलेशन हमने निकाल ही लिया 2, और ए बी को धक्का मारा तो बी ने ए को धक्का मारा। इस तरीके से ये आ जाएगा एन ए बी। मैं इक्वेशन लगा दूंगा इसमें एक्सलेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए, तो 20 माइनस एन ए बी बराबर एम ए में डायरेक्ट ही रख देता हूँ, 2 है तो यहाँ से 5 दूनी 10, तो एन ए बी कितना हो गया 10 आ गया। बहुत लोगों का सही है, लगभग सभी का सही है। ठीक है, तो ये आ गया, बहुत अच्छी बात है, 2 आंसर आ गए। अब मुझे बीसी भी निकालना है। तो
जो BC का मतलब है वो है B और C के बीच में लगने वाला फोर्स, इधर इधर लगने वाला फोर्स। तो मैं B का FBD भी बना सकता हूँ, उससे भी आ जाएगा, या मैं अगर C का FBD बनाऊंगा तो उससे भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। तो मैं C का FBD बनाता हूँ। मैं C का FBD बनाया। C का मास कितना है? 2 किलो। 2 किलो। अगर C पे देखा जाए तो एक ही फोर्स लग रहा है जो BC पे लगा रहा है, NBC। तो वही वाला फोर्स लगेगा बस, NBC, इस तरीके से। और एक्सलेशन तो निकाल ही लिया हमने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हम डायरेक्टली लगाएंगे तो ये आ गया NVC बराबर M इंटू A। ये भी 4 आ गया। ये भी लगभग बहुत लोगों का सही है, पर है कुछ दो एक आध लोगों का गलत है, ये बाकी का सही है। वेरी गुड। तो मैं NBC B ब्लॉक से निकाल देता हूँ, साइड में कर देता हूँ, है ना। तो अगर मैं B ब्लॉक का FBD बनाऊंगा तो B ब्लॉक ये है 3 kg का। तो B ब्लॉक पर यहां से तो A धक्का मारेगा, NAB, और उधर से B धक्का मारेगा, नहीं उधर से C धक्का मारेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा NBC। और एक्सलेशन तो इस डायरेक्शन में A हमने पता लगा ही रखा है। अब एक्सलेशन डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिखोगे NAB माइनस NBC बराबर MA। इससे आ जाएगा NAB कितना आया था? NAB 10 आया था, तो 10 NAB की जगह 10 रख दो, बराबर NBC हमें निकालना है। रुक जाओ, इसको थोड़ा मिटा देता हूं तो जगह हो जाएगी। अब देखो NAB की जगह 10 रख दिया, माइनस NBC हमें फाइंड करना है। B ब्लॉक का मास 3 kg है और A है 2। देखो यहाँ से भी कितना आ गया? 4 आ गया ना, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 उधर गया, 10 में से 6 गया तो 4। सेम यहाँ से भी 4 आया NBC, सेम ही आएगा वो, तो किधर से भी निकाल दो। आ गया समझ? देखिए ये वाला सवाल है, इसमें क्या है ना, एक मास M और लेंथ L की एक रॉड जैसी है, ब्लॉक है बड़ा सा। मास M है इसका और लेंथ L है इसकी। देख रहे हो, पूरे की टोटल की लेंथ L है और पूरे का मास M है। बड़ा सा लंबा सा ब्लॉक है। इस पूरे ब्लॉक को F4 से ऐसे खींचा जा रहा है। आपको इसके ब्लॉक के इस सिरे से X डिस्टेंस दूरी पर टेंशन फाइंड करनी है। तो कल बताया था ना कि जहां पे टेंशन फाइंड करनी है, अगर वो उसको वहां से काटोगे तो दिखेगा। मतलब अगर आप एफबीडी बनाओगे और एफबीडी में टेंशन आनी चाहिए, तभी तो सॉल्व होगी। देखो एफबीडी में जो जो फोर्स आते हैं वही फोर्स फिर इक्वेशन में आते हैं, तो यहाँ बीच में से इसे काटना पड़ेगा। चलो आप करो, देखो कैसे करते हो। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भैया। ओके, तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पर टेंशन फाइंड करनी है। इस पॉइंट पर टेंशन फाइंड करनी है, पतला सा है ना। तो ये पॉइंट पे अपन बोलो, यहाँ पे एक्स दूरी पर टेंशन क्या होगी इस रॉड में, मास में, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक्सलेशन निकाल लेते हैं। इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, पूरा मास एक ही तो है, पूरा ब्लॉक है। तो अगर पूरे को सिस्टम मान लेंगे तो यहाँ पे एक्सलेशन कितना आ जाएगा बताओ सबसे पहले। तो नेट फोर्स F लग रहा है, मास M, एक्सलेशन A। तो A बराबर आ गया F/m। चलिए ठीक है भाई, एक्सलेशन तो आ गया। अब मुझे एक्स दूरी पर टेंशन फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। तो दो टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास, एक तो ये टुकड़ा आ जाएगा, अरे एक ये टुकड़ा आ जाएगा। मतलब एक तरीके से दो ब्लॉक आ गए। अभी आपको जो ऊपर सवाल करा रहा था ना मैं, वैसा ही कुछ सवाल है। जैसे यहाँ पे सवाल करा था ना ABC, तो अलग अलग बॉक्स हो गए, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, ऐसा ही ये है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, है ना। अब जैसे वहां आप दोनों के बीच का नॉर्मल फाइंड कर रहे थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या कर रहे थे, या तो इस वाले पार्ट का एफबीडी बना लो, ए पार्ट का, या बी वाले पार्ट का एफबीडी बना लो। किसी का भी एफबीडी बना लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। दोनों से आ जाएगा। आप चाहे तो इस वाले का एफबीडी बना लो, चाहे तो इस वाले का। तो आप बोट कर लेते हैं,
ए का एफबीडी बनाना है या बी का? दोनों में से किसी का भी एफबीडी बना लो, वोट कर लेते हैं, ए का बनाना है या बी का? हाँ, तुम सवाल कर रहे हैं, हमने सबसे पहले एक्सलेशन फाइंड कर लिया, एक्सलेशन आ गया एफ अपॉन एम। अब हमने डिसाइड किया कि हम इस वाले पार्ट का एफबीडी बनाएंगे, जो पीछे वाला पार्ट है। तो इस पार्ट की लेंथ हो जाएगी एल माइनस एक्स, और इसका मास क्या हो जाएगा वो मैं निकालता हूँ, वो मैं निकालूंगा यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि अगर एल लेंथ का मास है एम, जो एल लेंथ है उसका मास है एम, तो एल माइनस एक्स का मास क्या होगा, वो हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है भाई, तो यहां से मास लिख दूंगा इसका एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। तो ये तो मास हो गया, एक्सलेशन आगे की साइड आई गया, और टेंशन लग जाएगा आगे की तरफ। बस ये आ गया आंसर। यहाँ से आप इक्वेशन बना दो, ए की फोर्स लगेगा इसमें, कैसे लगेगा देखो, जब हमने इसको अलग से तोड़ लिया, अलग से इसका एफबीडी बना रहे हैं, तो वो ये टेंशन तो लगेगा, ये वाला ब्लॉक जिसको यहाँ से खींच रहा होगा, तभी तो ये चल रहा होगा, वही टेंशन लगेगा। टी बराबर एम ए, टी बराबर मास इंटू ए, और मास क्या है एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए, और ए कितना आया था एफ अपॉन एम, एम से एम गया, तो टी बराबर आया एफ अपॉन एल एल माइनस एक्स। ये टेंशन आ गया, सिंपल। बोलो, देखो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आ गया, टी बराबर एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, एफ अपॉन एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया एफ माइनस एफ अपॉन एल इंटू एक्स। याद है आपको स्टार्टिंग में हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसको कंपेयर कर दूं मैं y से, ये हो गया c, ये हो गया m स्लोप, और ये हो गया x। तो कई बार ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि टेंशन का x के साथ ग्राफ क्या होगा, टेंशन का x के साथ ग्राफ, तो साफ साफ दिख रहा है ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी माइनस सी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसमें देखो c क्या होता है इंटरसेप्ट, दो आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब यहाँ कहीं होगा। स्लोप कैसी आई है नेगेटिव, एफ अपॉन एल, है ना, स्लोप नेगेटिव आई है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा। ये टी और एक्स का ग्राफ हो गया, है ना मजेदार। ये जो माला टंगी हुई है, इस माला का वेट W दे रखा है, वेट यानी भार। पता है m इंटू जी लिखते हैं ना अपन, जैसे कोई ब्लॉक होता है उसमें नीचे धरती मतलब फोर्स लगाती है mg, ये mg कहलाता है वेट। तभी तो वेट हमारा हर जगह अलग होता है, पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे जाके आप अपना वेट तोलोगे, वेट नापोगे तो अलग अलग आएगा, क्योंकि जी बदल जाता है, लेकिन मास सेम आता है ना। खैर, तो वेट इसका W दे रखा है आपको, पॉइंट ए पर, ये देखो पॉइंट ए पर टेंशन बतानी है, पॉइंट ए पर टेंशन बतानी है, फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, और यहाँ पे एक थीटा दे रखा है कुछ ऐसे, ऐसे यहाँ टेंजेंट बनाते हुए एक थीटा दे रखा है। पॉइंट ए पर टेंशन बता दो, थीटा दोनों साइड सेम दे रखा है, जैसे यहाँ पे भी अगर थीटा दें तो यहाँ पे भी सेम थीटा दे रखा है। चलो करो, थीटा कहीं भी दे सकते हैं, ये थीटा वो थीटा एक ही बात है, दोनों साइड थीटा सेम दे रखा है, आपको टेंशन फाइंड करनी है, तो मैं ही करके दिखा देता हूँ इसे, है ना, कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो मैंने इसका एफबीडी बनाना है ना, तो जहाँ पे टेंशन निकाली है वहां से काटना पड़ेगा भाई, यहाँ से टेंशन निकाली है तो हटा लो इसको इधर से, और इधर से भी हटा लिया हमने। तो मैं यहाँ पे अगर टेंशन का डायग्राम बनाऊं तो यहाँ टेंजेंशियल कैसी होती है, टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग होती है, तो इस पॉइंट पर रस्सी जैसे कैसे होगी, ऐसे टेंजेंशियल होगी इस पॉइंट पे, इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से होगी टेंशन, टेंशन हमेशा रोप के अलोंग होती है, बताई थी ना बात मैंने।
तो रोप मुड़ती जा रही है तो कोई बात नहीं, उस पॉइंट के टेंजेंशियल हो जाएगी। अब दोनों साइड एंगल सेम है तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ कि टेंशन दोनों साइड सेम रहेगी, टी टी, ठीक है। और इसका वेट तो यहाँ लग जाएगा नीचे W, पूरी माला जो है उसका वेट W दे रखा है, यानी कि उसका जितना भी मास है तो वो मास इंटू जी हमें डायरेक्टली दे रखा है W। अब अगर मैं कॉम्पोनेंट करूंगा इसके, तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, T cos थीटा, ऊपर वाला हो जाएगा T sin थीटा, वैसे ये वाला हो जाएगा T cos थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा। अब आप जब इसका एफबीडी बनाओगे एक्स में, अभी तो इक्विलिब्रियम में या चल रही है, बताओ ये माला कहीं चल रही है या इक्विलिब्रियम में है? साफ साफ दिखाई दे रहा है ये इक्विलिब्रियम में है, इसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, माला टंगी हुई है। हाँ, तो फोर्स बैलेंस करा दिए, एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करा दिए, तो देखो ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में तो हो ही रहे फोर्स बैलेंस, इधर भी टी कॉस थीटा, इधर भी टी कॉस थीटा, तो वाई डायरेक्शन में बैलेंस करा दिए, तो ऊपर क्या लग रहा है, टी साइन थीटा इधर बराबर प्लस टी साइन थीटा, देखो दोनों साइड से लग रहा है टी साइन थीटा, और नीचे कितना लग रहा है W, तो यहाँ से कितना आ गया 2t साइन थीटा बराबर W, तो यहाँ से टेंशन कितना आ गया W/2 साइन थीटा, 1 साइन थीटा कितना हो गया कॉसेक थीटा, इस तरीके से। मिडिल पॉइंट पे टेंशन बतानी, चलिए बताते हैं टेंशन, है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे बतानी, तो यहाँ से काटना पड़ेगा तभी तो यहाँ की टेंशन दिखेगी, तो मैंने इतने का ही ग्राफ, इतने का ही डायग्राम बना लिया, ये आधी, इतना का आधी माला, ठीक है। अब इसका हम एफपीडी बनाते हैं आधी माला की, तो पूरी माला का वेट अगर W था तो आधी माला का वेट कितना हो जाएगा, W/2 होएगा कि नहीं होएगा। और यहाँ पे जो टेंशन लगेगी यहाँ के टेंजेंशियल ये हो जाएगी, इसको मान लेते हैं अपन कोई T3 टेंशन मान लेते हैं, और यहाँ की टेंशन T तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, ये cos थीटा वन, ये थीटा तो दे रखा है, तो इधर का कंपोनेंट कितना हो गया T cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा। अच्छा T ऑलरेडी निकाल चुके हैं, T ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अरे निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके, अगर नहीं निकाल चुके तो यहाँ से फिर से निकाल लो भाई, यहाँ पे x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो और y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो, जब y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करोगे तो कितना आएगा T sin थीटा बराबर W/2, तो T कितना आ गया W/2 cosec थीटा, ये तो हम पिछले सवाल में निकाल चुके हैं, हमें तो T3 फाइंड करना है यहाँ पे, ये मैंने y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दिया, अब मैं x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देता हूँ, तो ये आ गया T cos थीटा बराबर T3, T कितना है W/2 cosec थीटा है, तो मैं sin थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, और ऊपर cos थीटा है ही, तो यहाँ से T3 आ गया W/2 cot थीटा, बताओ ये आंसर आ गया। देखो नयन, देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें एक सिस्टम है, ये 2 kg का ब्लॉक है, एक रस्सी है 6 किलो की, और एक 2 kg का ब्लॉक है, ये इस तरीके से बने हुए हैं, इसको एक फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स F, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें एक्सप्रेशन दे दिया इस बार की, इस F की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि बताओ ये फोर्स कितना होगा, और ये जो रस्सी है इसका जो मिडल पॉइंट है A, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगी। हाँ जी, तो ये हमने क्या किया, इस पूरे को सिस्टम मान लिया, इस पूरे को सिस्टम मान लिया, तो ऊपर फोर्स लग रहा है F, और नीचे टोटल मास इनका हो गया 10 kg, तो 100 न्यूटन फोर्स mg की वजह से लग रहा है, और एक्सेलरेशन हो गया इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे F माइनस 100 बराबर मास टोटल हो गया 100, वो सॉरी 10 इंटू ए हो गया 2, तो यहाँ से F बराबर आ गया 120 न्यूटन। देखा देखा, इस तरीके से। अब रही बात ए की पॉइंट ए पर टेंशन कैसे निकालेंगे, तो वो भी ऐसे निकालेंगे, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा हमें भाई, अगर हम चाहते हैं उस पर टेंशन निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इस बार हमें जो सिस्टम है वो इतना लेना पड़ेगा, इस बार इतना सिस्टम लेंगे। तो इतने सिस्टम की मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया डायग्राम। जो पॉइंट ए है वो रस्सी का मिड पॉइंट है, ये इतने का मैंने अलग से सिस्टम बना लिया। तो ऊपर क्या लगेगा, टीए लगेगा, है ना। और नीचे कितना लगेगा, तो 2 और 3 5 50 न्यूटन। क्यों भाई, 2 केजी का तो इसका, 2 केजी तो ये, और 6 केजी का आधा 3 3 2 5 50 न्यूटन नीचे लगेगा। और एक्सलेशन तो ऊपर है ही, कितना 2। इक्वेशन लिख दो, टी ए माइनस 50 बराबर 5/2। इस तरीके से देखा। तो किन किन बच्चों का सही है।